आपकी वचन के अनुसार परमेश्वर, हमारी परेशानियों में हम अकेले नहीं हैं। भले हमारे सामने बहुत सारे परेशानी है, जो चीज हमें ऐसा दिखाता है उसका हल कभी नहीं आ सकता है, मगर परमेश्वर आपके वचन के अनुसार आपने हमारी परेशानियों के बीच में एक आशा का द्वार रखा है, जो हमें बताता है कि यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए जवाब आ रहा है। यीशु मसीह के नाम से जो परेशानी मेरे जीवन में वो बहुत जल्दी टल जाएगा। मेरे भविष्य के बारे में जो चिंता है वो चिंता हट जाएगा। परमेश्वर मेरे लिए उज्जवल भविष्य रखा है बोल के वो आशा का द्वार हमें बताता है। आज परमेश्वर एक कलीसिया होने के नाते हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। परमेश्वर, इस समय मैं अपने आप को आपके चरणों में झुकाता हूं। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि कोई भी चीज अपने मांस से मैं बात नहीं करूं। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं आप हमारे द्वारा बात कीजिए। मेरे मुख का, मेरे सोच का सब आप कब्जा ले लीजिए। हम एक ही चीज इस जगह में देखना चाहते हैं, यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाते हुए। यीशु मसीह, आपका नाम इस जगह में ऊंचा उठने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी कृपा, आपकी दया हमारे ऊपर रहने दीजिए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। खुश हो? बाजू वाले को बोलिए मैं खुश हूं। तुम खुश हो? पूछिए ना उनको, आप खुश है? पूछिए, मुझे मत पूछिए, बाजू में पूछिए। अगर खुश है तो अपना दांत दिखाओ, ऐसे बोलो। वाह, बहुत सारे लोगों का दांत भी नहीं है, मगर परमेश्वर खुश है। आमीन, आमीन। चलिए अब दूसरा राजा उसका 4 अध्याय 1 से लेके 7 तक हम पढ़े। दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से लेके 7 तक। दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 आयत। भविष्य वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि बाइबल का वचन पवित्र वचन ऐसे बोलता है, एक विधवा जो एक भविष्य वक्ता का बीवी थी और उसके पास कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। उसका पति मर गया, मगर मरते वक्त बहुत सारा कर्जा छोड़ के मर गया। तो अभी उसकी दोनों बच्चों को उस कर्जा चुकाने के लिए दोनों बच्चों को लेने आ रहा है। कौन आ रहा है? वो कर्जदार लेने आ रहा है, ताकि वो बच्चे उसकी घर पे काम करके उस कर्जा चुका सके। अब ये औरत किसके पास जा रही है? एलीशा के पास। एलीशा के पास जाके ऐसे बोलती है, ए प्रभु, तुझे पता है मेरा पति परमेश्वर से डरता था और तेरे साथ वो भविष्यवक्ता का काम भी करता था। आज वो मर गया है, मुझे आपका मदद की जरूरत है। पहला यहां पे कुछ चीज मैं आपसे बात करना चाहता हूं जो हमें मदद करेगा परमेश्वर के पास से आशीर्वाद, परमेश्वर के पास से चमत्कार, परमेश्वर के पास से एक अनुग्रह हमें पाने के लिए मदद करेगा। पहला चीज, वो जब उसकी जीवन में मुसीबत आया, हम यहां पे देख रहे हैं
जिसकी पत्नी थी, उसका पति एक भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का सेवक था। उसके जीवन में क्या था? परेशानी था। अब वो मर गया, मगर उसकी परिवार में समस्या आया, परेशानी आया। ये साफ ये चीज दिखाता है कि आप भले कोई भी हो, वो सेवक हो या आम व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसके जीवन में परेशानी होता है। हेलो, एक सुसमाचार बता रहा हूं ना, परेशानी आएगा। कोई भी परेशानी से बच नहीं सकता। हर व्यक्ति के जीवन में क्या रहेगा? परेशानी रहेगा। उस परेशानी को कैसे हम निपटते हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं, वो बताता है कि हम उसके ऊपर विजयवंत होंगे या उसमें दब जाएंगे। आमेन, आमेन। ओके, यहां पे एक साफ चीज हमें बताता है, भले आप कोई भी हो, आपके जीवन में क्या आएगा? क्या आएगा? बाजू वाले को बोलिए, मैं खुशखबरी दे रहा हूं, तेरे जीवन में परेशानी आएगा, परेशानी आएगा। इसके लिए तो यीशु मसीह ने बोला, आपको इस दुनिया में क्या रहेगा? संकट रहेगा, मगर क्या मत करो, दृढ़ रहो, क्योंकि मैंने दुनिया को, किसने तो जीता है दुनिया को? आपकी जीवन में संकट रहेगा, आपकी जीवन में परेशानी रहेगा, मगर हमारे लिए एक आशा है कि वो संकट से विजय पाने के लिए परमेश्वर हमें मदद करेगा। आमीन। इसकी जीवन में परेशानी था। क्या परेशानी था? उसकी दोनों बच्चे को खोने वाली है। वो कितने साल के लिए खोएगी उसको पता नहीं है, मगर उसकी दोनों बच्चों को खोने वाली है। बहुत बड़ी संकट है। बाइबल का वचन बोलता है, जब उसको संकट उसकी जीवन में ढूंढ के आया, संकट उसकी परिवार को ढूंढ के आया, वो कहां पे भागी? परमेश्वर की सेवक के पास। आज हमारी जीवन में यह बहुत जरूरी है, हमें जानना यह बहुत जरूरी है, हमारी परेशानी के समय हम कहां पे भाग रहे हैं, किसके पास भाग रहे हैं, किसकी आशा लेके भाग रहे हैं, है ना? ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप किसके पास जाते हो उसके ऊपर निर्भर होता है कि आपकी परेशानी आपके जीवन से हटेगा या नहीं हटेगा। आज ये औरत की जीवन में जब परेशानी आए, उसकी पति की रिश्तेदारों के पास वो नहीं गई, उसकी खुद की रिश्तेदारों के पास नहीं गई, किसी इंसान के पास नहीं गई, मगर कहां पे गई? परमेश्वर की सेवक के पास। आज आपकी जीवन में जब समस्या आता है, आप कहां पे जाते हो? आपके रिश्तेदारों के पास, आपके दोस्तों के पास, या परमेश्वर के पास? अपने आप को एक सवाल पूछ लीजिए। संकट तो आता रहेगा, मगर आपकी संकट के समय आप कहां पे जाते हो? क्योंकि कई बार हम गलत रास्ता चुनने की वजह से हमारे जीवन में जो परेशानी है उसका हल हम देख नहीं पा रहे। उसका हल हम देख नहीं पा रहे। बीच में एक कुछ समस्या मेरे जीवन में हो गया था, तो मैं मेरे पापा से जब बात कर रहा था, तो मैंने कुछ बोल दिया उनको। मैंने कुछ बोल दिया, गुस्से में उनको मैंने कुछ बोल दिया। बाद में मैं ये सोचने लगा, मुझे वो चीज बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे मदद करने वाला मेरा बाप नहीं है, मेरा दूसरा बाप है। मेरा दुनिया का बाप मुझे मदद नहीं करेगा, मगर मेरा असली बाप मेरा मदद करेगा। वो बोलने के बाद मैं सोचने लगा, अरे यार, मैं गलत जगह पे जाके मेरे परेशानी को बोल रहा हूं, गलत जगह में जाके मेरे दुख को मैं बोल रहा हूं। जब सही जगह पे मैं गया, मेरे जीवन में शांति मैंने पाया। नहीं, कुछ भी हो, परमेश्वर उस चीज को देख लेगा, परमेश्वर उस चीज को ठीक करेगा, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। आज हमारे जीवन में यह सोचना बहुत जरूरी है
कि हमारी परेशानी के समय, हमारी दुख के समय, हमारे सवालों के समय हम कहां पे जाते हैं, किसके पास जाते हैं, वो नक्की करेगा आपके जीवन में आप विजय पाओगे या नहीं पाओगे। आमीन, आमीन। इस औरत ने एलीशा के पास गई, किसी के पास नहीं गई। वो बोली मेरे ये परेशानी है। पहला चीज, आप किसके पास जा रहे हो, उस चीज को आपको सोचना बहुत जरूरी है, अपने दिमाग में उतार लेना। दुनिया, आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, आपके जीवन में कोई भी बीमारी हो, आपके जीवन में कोई भी सवाल हो, सभी चीज का नाम होता है कि नहीं होता है? बीमारी का नाम होता है, समस्या का नाम होता है, आपकी सवालों का नाम होता है। बाइबल बोलता है वो सभी नामों से ऊंचा एक नाम है, वो है यीशु मसीह का नाम। आमीन, आमीन। उस नाम के सामने सभी नामों को झुकना पड़ेगा। आमीन। तो ये बहुत जरूरी है, आप किसके पास जा रहे हो। आमीन। दूसरा, सेकेंड वन, वहां पे बाइबल का वचन बोलता है जब वो जाके अपनी समस्या को एलीशा के पास बोली तो एलीशा बोलता है मैं तेरे लिए क्या करूं, और बाद में वो ये बोलता है तेरे घर में क्या है। बोलिए ना, तेरे घर में क्या है, बोलिए ना। मेरे घर में चिकन बना है, मटन बना है। तेरे घर में क्या है? अगर कोई वेजिटेरियन है तो सॉरी, पनीर बना है, मिक्स वेजिटेबल बना है। तो उसने ये पूछा तेरे घर में क्या है, तो तुरंत वो औरत बोलती है मेरे घर में एक कुप्पी भर के क्या है, जैतून का तेल है। सेकंड, दूसरा, सही चीज को पहचानना बहुत जरूरी है। उसने ऐसे नहीं पूछा तेरे घर में ये है वो है ऐसा चीज है, ऐसे नहीं पूछा। उसने ये पूछा तेरे घर में क्या है। उसने बोला मेरे घर में एक कुप्पी भर के जैतून का तेल है। उसने ऐसे नहीं बोला मेरे घर में आटा है, मेरे घर में फैन है, मेरे घर में टेबल है? मेरे घर में अच्छे अच्छे कपड़े हैं ना, ये नहीं बोला। उसने ये बोला मेरे घर में एक कुप्पी भर के जैतून। उसने एक सही चीज को पहचाना जो उसको आशीर्वाद ला सकता है। हमारे जीवन में सही चीज को जानना बहुत जरूरी है जो हमारे जीवन में आशीर्वाद ला सकता है। उसको पता था कि यही एक चीज है जो मुझे आशीर्वाद ला सकता है, यही है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में जो समस्या है उसको ठीक कर सकता है। उसने सही चीज को पहचाना। आज हमारे जीवन में सही चीज को पहचानना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में यह जानना बहुत जरूरी है, हमारे जीवन में चमत्कार, हमारे जीवन में आशीर्वाद, हमारे जीवन में सवालों का जवाब एक ही चीज ला सकता है, एक ही व्यक्ति ला सकता है, वो है यीशु मसीह। आपके जीवन में कोई भी भलाई चाहिए वो यीशु मसीह के द्वारा ही आ सकता है। आपको यह पहचानना जरूरी है, आपके जीवन में जो कुछ भी अगर आपको चाहिए आप यीशु मसीह के द्वारा ही पा सकते हो। आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि 2000 साल पहले यीशु मसीह ने आपकी समस्या, आपकी बीमारी, आपकी परेशानी, आपकी श्राप, आपकी वेदना, आपकी दुख के लिए सूली पे मरा है। आपके लिए उसने खून बहा है। क्यों? आपके जीवन में छुटकारा ला सके। परमेश्वर अगर आज कोई भी चीज आपके जीवन में करेगा तो यीशु मसीह के द्वारा ही करेगा। आमीन। ये पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यीशु मसीह है आपके जीवन में सब कुछ है, यीशु मसीह नहीं है जीवन में सब कुछ नहीं है। कई बार हम ऐसा बोलते हैं अरे तेरे पास गाड़ी है, तेरे पास बंगला है, तेरे पास अच्छे बच्चे हैं, तेरे पास अच्छे नौकरी है, तेरे जीवन में एक ही कमी है, वो यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह को ला दो। जीसस इज नॉट अ चेरी ऑन द केक। यीशु मसीह केक के ऊपर एक चेरी नहीं है जो शो के लिए बिठा सके।
यीशु मसीह है तो सब कुछ है, यीशु मसीह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आमेन, आमेन। वाओ, यीशु मसीह ही सब कुछ आपके जीवन में ला सकता है। ये जानना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाई द राइट पर्सन। एक सही इंसान को पहचानना सीखो। इंसान के सामने जाके रो मत, इंसान के सामने जाके बैठो मत, जाओ उसके पास, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आशीर्वाद देना चाहता है। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आशीष लाना चाहता है। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में चमत्कार करना चाहता है। यू नो व्हाई? आपको पता है क्यों? बिकॉज ही लव्स यू। आपको प्यार करता है। इसके लिए तो बाइबल, आज हम गाना गा रहे थे, परमेश्वर का वचन भी बोलता है, परमेश्वर ने जगत पे इतना प्यार रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। और कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश नहीं पाएगा मगर अनंत जीवन पाएगा। और पहला योहन में ऐसे भी बोलता है, बिकॉज ही फर्स्ट लव्ड अस वी हैव टू लव वन अनदर। बाइबल का वचन बोलता है उसने पहला हमारे ऊपर प्यार रखा है, प्रेम रखा है। हमने नहीं रखा, उसने रखा है। इसके लिए तो रोमी का पुस्तक बोलता है, जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मृत्यु पाए। ऐसा नहीं है परमेश्वर हम सुधरने के बाद हमारे लिए मृत्यु पाए, नहीं, जब हम पापी थे वो तभी उन्होंने हमारे लिए मृत्यु पाया। उसने हमें प्यार किया है। वो ये नहीं चाहता है कि हम दुख में रहें, वो ये नहीं चाहता हम परेशानी में रहें, मगर वो चाहता है कि हम आशीर्वाद के साथ रहें। मगर आपको सही चीज को पहचानना बहुत जरूरी है। राइट आइडेंटिफिकेशन, कि यीशु मसीह के द्वारा या हमें क्या मिल सकता है? क्या मिल सकता है? आशीर्वाद मिल सकता है। एक दूसरे को बोलिए ना, यीशु मसीह के द्वारा यह आशीर्वाद मिलता है। बोलिए ना आजू बाजू, यीशु मसीह के द्वारा ही आशीर्वाद मिल सकता है। पहला, किसके पास जाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी समस्या के समय आप किसके पास जा रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, सही चीज को पहचानना बहुत जरूरी है। कई बार हम बोलते हैं, अरे इसके द्वारा मेरे जीवन में ये आएगा, इसके द्वारा ये मेरे जीवन में आएगा। नहीं, यीशु मसीह के द्वारा ही आपके जीवन में सब कुछ आ सकता है। यीशु मसीह है तो सब कुछ है, यीशु मसीह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बाइबल का वचन, एक वचन मैं बोलना चाहता हूं ना, प्रकटीकरण की पुस्तक में एक वचन ऐसे बोलता है, यीशु मसीह दरवाजे के बाहर खड़ा रह के क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? जो भी खोलेगा अंदर जाके क्या करूंगा? भोजन करूंगा। कई बार हम विधर्मियों के लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली वो वचन बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर वो यीशु मसीह वो वचन कलीसिया के लिए बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है? कलीसिया के लिए, आपके लिए और मेरे लिए बोल रहा है। वो बोल रहा है मैं खड़ा रह के खटखटा रहा हूं, ठक 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 ठक, और कुंडी सिर्फ एक ही जगह पे है, वो अंदर ही है, बाहर नहीं है। अब जब तक खोलोगे नहीं, यीशु मसीह अंदर नहीं आएगा। हेलो, उसको खटखटाना क्यों चाहिए? आपके घर के अंदर ना, जीवन के अंदर उसको क्यों आना चाहिए? आपके साथ संगत क्यों रखना चाहता है? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ब्लेस यू, क्योंकि आपको आशीर्वाद देना चाहता है, आपके जीवन में खुशियां लाना चाहता है। आपके जीवन में उसने जो कुछ भी शैतान से छीना है, जो कुछ भी अधिकार, जो कुछ भी चीज शैतान से छीना है, वो आपको देना चाहता है, ताकि आप एक विजयवंत जिंदगी जी सको। और वो बोल रहा है मैं खटखटा रहा हूं, टका टका टका, अंदर से खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूं। खोलना चाहते हो? खोलना चाहते हो? पहचानना सीखो,
आवाज को सुनना सीखो। आपके जीवन में कुछ अलग चीजें परमेश्वर करना चाहता है, अलग चीजें परमेश्वर करना चाहता है। हमेशा मैं एक चीज हर समय मैं अपने आप को मैं पूछता हूं, दूसरों को भी बोलता हूं, मैं आपको भी वही बोलना चाहता हूं, कितने साल एक ही समस्या के साथ जीते रहोगे? एक ही कपड़ा हर साल पहनने के लिए आपको गंदा नहीं लगता है? हर साल एक ही समस्या, वही पहन के वही जीना, हेलो, गंदा नहीं लगता है? आज समय है हमें उस कपड़े को उतार के फेंकने के लिए। मुझे वो चीज पहनना नहीं है, क्योंकि उस कपड़े को यीशु मसीह ने 2000 साल पहले पहन के उतार दिया है। मुझे फिर से उस चीज को पहनने की जरूरत नहीं है। एक कहानी है, शायद बहुत सारे लोगों को ये पता होगा। एक इंसान है ना, सिर में बहुत बड़ा पोटली रख के चल रहा था, रोड पे चल रहा था। तो पीछे से एक बैलगाड़ी वाला आया और उसको बहुत दया आया, अरे यार इतना बड़ा पोटली लेके चल रहा है, मैं मदद करूं उसको। तो उसने बोला, अरे यार तुझे कहाँ जाना है? उसने बोला मुझे यहाँ पे जाना है। तो उसने बोला मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, बैठ जाओ। तो ठीक है, वो बैठ गया। बैठने के बाद वो बात करते करते जा रहे थे, अचानक मुड़ के देखा तो वो शॉक हो गया और उसने देखा, अरे यार ये क्या कर रहा है? उसने बोला क्या कर रहा हूं? तू गाड़ी में तो बैठ गया है, पोटली अभी तक सिर में क्यों रखा है? उसने बोला तेरा बैलगाड़ी मेरा ही वजन उठा रहा है, मेरा पोटली का वजन नहीं देना चाहता हूं उसको। तो उसने बोला तू बैठ गया तो तेरा पोटली भी आ गया अंदर। कई बार हम ऐसा करते हैं, हम यीशु मसीह को बोलते हैं, यीशु मसीह मेरा बोझ आप उठा रहे हो, मेरा खुद का बोझ आपको मुझे नहीं देना है, मेरा अपने पास रखने दो। हम इसलिए परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की चमत्कार हम देख नहीं पा रहे क्योंकि हमारी परेशानी यीशु मसीह को देना नहीं चाहते। पेतरू ऐसा बोलता है, अपने बोझ प्रभु पर डालो, बोलो ना, क्योंकि वो आपकी चिंता करता है। व्हाट? ओके, आपको संभालता है। Cast your burdens on him because he cares for you. आपकी बोझ उसके ऊपर डालो क्योंकि वो आपका चिंता करता है, संभालता है। Amen? पहचानो, आइडेंटिफाई, पहचानना बहुत जरूरी है क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है। यीशु मसीह आपके जीवन में आशीर्वाद लाना चाहता है। यीशु मसीह आपके जीवन में जो परेशानी है उसको हटाना चाहता है। उसको पहचानो, उसके द्वारा आपके लिए सब कुछ मिल चुका है। आमीन। यीशु मसीह को फिर से जाके मरने की जरूरत नहीं है। आपकी पापों के लिए, आपकी श्रापों के लिए, आपकी दुख के लिए, आपकी वेदना के लिए यीशु मसीह को फिर से जाके मरने की जरूरत नहीं है। बाइबल बोलता है यीशु मसीह, इट इज फिनिश्ड, क्या हुआ, उसको क्या बोलते हैं? इट इज फिनिश्ड, संपूर्ण हुआ। इट्स अ पास्ट, इज इट पास्ट परफेक्ट टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। उसका मतलब यह होता है कि वो फिर से दोहरा नहीं सकते हो। जो कार्य खत्म हो गया ना, उसको फिर से दोहरा नहीं सकते, वो खत्म हो गया। जब यीशु मसीह ने बोला खत्म हो गया, उसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया, अभी कोई बाकी नहीं है। सिंपल एग्जाम्पल में बोलता हूं, मुझे अमित भाई को 1 करोड़ देना है, ठीक है? 1 करोड़ का उधार है, मुझे अमित भाई को 1 करोड़ रुपए देना है। तो जैकी भाई आके मुझे बोलते हैं कि अमित भाई को कितना देना है, और मैं अमित भाई से डर डर के भाग रहा हूं ना, उनकी आंखें मिला के देख नहीं पा रहा हूं, अरे यार कर्जा देना है, कर्जा देना है, कर्जा देना है। जैकी भाई आके पूछते हैं ऐसे क्यों भाग रहा है, कितना देना है? मैंने बोला 1 करोड़ रुपए देना है। तो जैकी भाई अमित भाई को जाके बोलते हैं ले 100 करोड़ का चेक। अमित भाई बोलते हैं अरे यार मुझे तो 1 ही करोड़ लेना है। वो बोला नहीं चलेगा, ले रख ले 100 करोड़।
यीशु मसीह ने भी हमारे लिए वैसा ही किया है। हमारा जितना कर्जा था उससे ज्यादा उन्होंने भरा है, ताकि हमेशा हम शर्मिंदगी से ना चले मगर एक आशा के साथ चले, यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ भर दिया है। वाह। एक डीएल मूडी, कितने लोगों को पता है? ओके, डीएल मूडी एक बार सो रहे थे। इट वाज डीएल मूडी या पता नहीं, आई थिंक सो डीएल मूडी। वो सो रहे थे। वो जब सो रहे थे तो शैतान ने आके उठाया, ए उठ। तो उसने बोला अरे यार, फिर से सो गए। शैतान ने फिर से आके उठाया, चल उठ। तो उसने बोला क्या है, ऐसे कुछ। तो उसने वो टॉयलेट पेपर नहीं आता है, उस टॉयलेट पेपर को ऐसे लंबा किया और बोला देख कितना सारा पाप है तेरा। तो डीएल मूडी ऐसे देख के तो बाजू में देखा तो लाल इंक का बॉटल था, है ना। वो लाल इंक उठाया और वो टॉयलेट पेपर में डाल दिया और डाल के बोला मेरे सारे पापों को यीशु मसीह के लहू ने धो दिया है। जब ये आपकी सोच में रहेगा, आपकी जीवन में कभी भी शर्मिंदगी नहीं आएगा। ये पहचानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ चुका दिया है, सब कुछ चुका दिया है। आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, अपने सॉक्स को खींचो और परमेश्वर के लिए दौड़ते रहो। आमीन, आमीन, आमीन। पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहचान आपकी जीवन को बदल देगा, पहचान आपकी सोच को बदल देगा, पहचान आपकी चाल को बदल देगा, पहचान आप जैसा देखते हो उसको बदल देगा। आमीन। सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन। तीसरा, बाइबल का वचन बोलता है जब एलीशा ने बोला आजू बाजू जितना बर्तन इकट्ठा कर सकती हो सभी बर्तन इकट्ठा करो। इकट्ठा करके क्या करने के लिए बोला? जाके घर बंद करो, तीनों घर के अंदर जाओ और भरना शुरू करो। ये औरत ऐसा नहीं सोचा रहे यार मैंने मदद के लिए आया था, ये इंसान क्या मूर्खता बनाने के लिए बोल रहा है, मैं जाके भीख मांग के लेके आऊं और बर्तन भरते रहूं। बाइबल बोलता है उसने ऐसा नहीं सोचा। एलीशा जैसा बोला वैसा उसने जाके किया। तीसरा इज ओबीडियंस, आधीनता। आधीनता आज्ञाकारी, ना, आज्ञाकीत या आज्ञाकारी, ये बहुत जरूरी है। उसने सिर्फ सुना नहीं, एलीशा की मुंह से सिर्फ वो वचन को सुना नहीं, मगर उसके हिसाब से उसने जब किया उसने चमत्कार देखा। चलिए हम लेट्स रीड लूक 8वें अध्याय 11 से 14 हम पढ़े फर्स्ट। इसमें परमेश्वर ने ब्यूटीफुल रेवलेशन मुझे दिया, वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। लूका सुसमाचार 8 और 11 से 14। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। वाह, ओके। यहां पे 4 लोगों के बारे में बताया। ये बहुत बार हमने सुना होगा, है ना? अरे ये तो बहुत सुना है ना, हर बार हम सुनते हैं, मगर यहां पे 4 लोगों के बारे में बात करते हैं। ये 4 लोगों में समानता पता है क्या है? वहां पे कोई बोल सकता है समानता क्या है 4 लोगों में? सुना। चारों ने क्या किया? वचन को सुना। पहले वाले ने वचन सुना तो क्या किया? शैतान आके वचन को लेके चला गया। शैतान हमारे जीवन में तभी आ सकता है जब हम उसको आने के लिए रास्ता देते हैं, उसको आने के लिए
आमंत्रण देते हैं, आ जाओ भाई, जो करना है कर लो, आई एम ओपन वे, मैं खुला रास्ता हूं, आओ जो करना है करो, है ना। इजरायली लोग एरिको के ऊपर विजय पाया था। विजय पाने के बाद बाइबल का वचन बोलता है, पवित्र वचन बोलता है कि वो लोग दूसरी देश के ऊपर युद्ध करने गए। वचन बोलता है वहां पे बुरी तरह से वो लोग हार गए। जब वो हार गए, योशुआ आके अपने कपड़े को फाड़ के परमेश्वर से रोता है, परमेश्वर आप हमारे साथ हो, आपने बोला हमें विजय दोगे, मगर हम तो हार गए। तब परमेश्वर बोलता है, मुझे जो चीज पसंद नहीं है वो चीज आप में है, इसके लिए मैं आपको कुछ कर नहीं सकता। दुश्मन का कुछ चीज आपके जीवन में है, आपके बीच में है, उसके लिए मैं आपके लिए लड़ नहीं सकता हूं। कई बार परमेश्वर की वचन हमारे जीवन में इसलिए कार्य नहीं कर सकता है क्योंकि शैतान का शत्रु का कुछ चीज हमारे जीवन में रहता है। वो जब तक हम निकालेंगे नहीं, परमेश्वर की वचन हमारे जीवन में टिकेगा नहीं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में टिकेगा, तभी हमारे जीवन में हम फल देख सकते हैं। आमीन। जब शत्रु का कुछ चीज होता है, शत्रु पहला चीज क्या करता है? वचन को चुराता है। और कुछ नहीं चुराता है, क्या चुराता है? वचन को चुराता है, क्योंकि उसको पता है वचन एक इंसान के जीवन में बहुत चमत्कारिक काम कर सकता है। इट इज ओनली द वर्ड, सिर्फ वचन ही है जो इंसान के जीवन में छुटकारा ला सकता है। इसलिए बाइबल का वचन बोलता है, यू शैल नो द ट्रूथ, आप सच्चाई को जानोगे, सच्चाई आपको छुटकारा देगा। हम सुनते तो हैं, मगर हमारे जीवन ऐसा है जिसकी वजह से वचन काम नहीं कर सकता है। और बाइबल का वचन बोलता है कि शैतान उस वचन को चुरा लेता है। दूसरा ग्रुप, वो तो खुशी से सुनते हैं, सुनने के बाद उनकी जड़ जो होता है गहराई से अंदर नहीं जाता है ना, जमीन के अंदर नहीं जाता है। इसकी वजह से उनके जीवन में जो परेशानी आता है टेम्पटेशंस, परेशानी आता है, बाइबल का वचन बोलता है वो जड़ गिर जाता है। तीसरा, वो वचन सुनते हैं, बढ़ते हैं, मगर दुनिया की चिंता, लोभ, पैसा की लोभ, अमीरी की पैसा, ये उसका लोभ, ये सारी चीजें क्या करता है? उनको आगे बढ़ने में रोक देता है। उसकी वजह से उनके जीवन में क्या नहीं आता है? मैच्योरिटी नहीं आता है। व्हाट्स मैच्योरिटी? परिपक्वता नहीं होता है। जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ते नहीं है। क्यों? सारे चीजें मार रहा है, दुनिया की इच्छा, ये इच्छा, वो इच्छा। और चौथा, बाइबल का वचन बोलता है कि वो वचन को सुन के वो अच्छी तरह से बढ़ता है और फल देना शुरू करता है। उसके लिए कुछ चीजें हमें देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको फल देना है, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी होता है। पहला चीज वो बोलता है कि ऑनेस्ट को क्या बोलते हैं? प्रामाणिकता। अगर प्रामाणिकता था, सेकंड, दे वर गुड हार्टेड पीपल, अच्छे दिल के लोग थे। और तीसरा, वचन को पकड़ के रखे थे। और चौथा, बाइबल का वचन बोलता है धीरज के साथ आगे बढ़ रहे थे। आज आपके जीवन में फल चाहिए तो पहला, प्रामाणिकता बहुत जरूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, हमारी रियल आइडेंटिटी जो होता है, हमारी पहचान, हमारा सही पहचान को हम पहचानते नहीं है। हम ये अंगीकार नहीं करते हैं, हाँ ये चीज मेरे में है, इसको मुझे बदलना है। ये चीज मेरे में है, जो चीज अच्छा नहीं है, मुझे बदलना है। Honesty is very important. प्रामाणिकता बहुत जरूरी होता है। अगर आपके जीवन में सही फल आपको देना है,
परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आना है, प्रामाणिकता बहुत जरूरी है। सिर्फ परमेश्वर के सामने नहीं, इंसान के सामने भी प्रामाणिकता बहुत जरूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, दो तरह की जिंदगी जीते हैं, अंदर कुछ और जीते हैं, बाहर कुछ और जीते हैं। कलीसिया में कुछ और जिंदगी जीते हैं, बाहर नौकरी में कुछ और जिंदगी जीते हैं। प्रामाणिकता बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह से आपका बदनाम हो या कुछ भी नुकसान हो, मगर आपके जीवन में प्रामाणिकता बहुत जरूरी है। सेकंड, अच्छे दिल की रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुरे जमीन में अच्छे फल कभी नहीं उगते हैं। अच्छे जमीन में अच्छे फल उगते हैं। परमेश्वर का वचन अच्छा है, बुरा नहीं है। अगर परमेश्वर की वचन आपकी जिंदगी में उगना है तो आपकी दिल, आपकी जीवन अच्छा रहना बहुत जरूरी है। आमीन। अच्छा रहना बहुत जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं, अरे ये है ना, ये है ना, चलेगा, ये चलता है ना, नहीं चलता है। कई बार हम क्या करते हैं, तमिल में बोलते हैं आतलो और काल सेतलो और काल। उसका मतलब, वाव, कीचड़ में एक पांव और पानी में एक पांव, ऐसे गिर जाओगे, यहां पे ऐसे टपक बोल के उठ नहीं पाओगे। परमेश्वर की राज्य में काला रहो या सफेद रहो, बीच में वो राख की रंग आता है ना, ग्रे, वो कभी नहीं हो सकते हो। ठंडा रहो या गर्म रहो, बीच में उफाड़ू, क्या बोलते हैं उसको, उफाड़ू गुजराती बोल दिया है ना, नहीं रह सकते हो। क्योंकि बाइबल का वचन बोलते हो, तुम गर्म नहीं हो, ठंडा नहीं हो, बीच में हो, इसके लिए मैं तुझे उल्टी कर दूंगा, ऐसा बोलता है। मैं नहीं बोलता हूं, परमेश्वर का वचन बोलता है। कई बार हम बीच का जिंदगी जी रहे हैं, दुनिया को भी अच्छा लगना है, परमेश्वर को भी अच्छा लगना है। कुछ एक चीज चुनो। बाइबल का वचन बोलते हैं, दो मालिक को प्रिय नहीं कर सकते हो। दुनिया को भी अच्छा लगना है, परमेश्वर को भी अच्छा लगना है, इसलिए दो तरह का जिंदगी जी रहे हैं। नुकसान दुनिया को और परमेश्वर को नहीं है, नुकसान आपको हो रहा है। वो दो तरह की जिंदगी जीने से नुकसान किसको हो रहा है? आपको हो रहा है। गुड हार्ट, ऑनेस्ट, प्रामाणिकता और अच्छे दिल रहना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ घर वालों के बीच में अच्छा रहना शुरू करते हैं, मगर बाहर वाले के लिए कैसे जाए, मुझे क्या ना। बाइबल बोलता है, उसने हमें जैसा प्यार किया है, हमें दूसरों को प्यार करना है। आमीन, 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 आमीन। प्यार जरूरी होता है। अब आके बैठो, वचन सुनो और घर जाके अपनी जैसा रहो, ऐसा नहीं है। वचन सुनो, उसके हिसाब से करना बहुत जरूरी है। तभी परमेश्वर के लिए आप फल दे सकते हो, खुद के लिए भी अच्छा फल दे सकते हो। आमीन, आमीन। पहला, सही जगह ढूंढना, सही जगह ढूंढना बहुत जरूरी है। दूसरा, पहचानना जरूरी है। तीसरा क्या है? आधीनता बहुत जरूरी है। आपके जीवन में अगर आशीष आपको देखना है, आपके जीवन में अगर चमत्कार देखना है, आधीनता बहुत जरूरी है। बाइबल का वचन बोलता है, सॉल राजा युद्ध करने गया था, युद्ध करके हरा दिया, उसने हरा दिया, और अच्छे अच्छे भेड़ जो होते हैं सबको वापस लेके आया। जब सैमुअल प्रबोधक उसको मिलने गया तो उसने बकरी का आवाज सुना, मैं बोल के, तो उसने पूछा ये क्या है? वो बोलता है, मैं मेरे लिए लेके नहीं आया, परमेश्वर के लिए लेके आया हूं, अच्छा लेके आया हूं। तब सैमुअल बोलता है, परमेश्वर को आपकी
जो गिफ्ट है ना, क्या बोलते हैं गिफ्ट को, अर्पण, भेंट जरूरी नहीं है। परमेश्वर किसमें प्रिय रखता है? आज्ञा की तुम्हें। God loves obedience. God is pleased with obedience. अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं, अब्राहम आशीर्वाद क्या आशीर्वाद पाया। जब बाप की घर उसने छोड़ा, उसके पास कुछ नहीं था, भिखारी बन के आया था, कुछ नहीं था, मगर बाइबल बोलता है परमेश्वर ने उसको इतना आशीष दिया, वहां पे जो लोग रहते थे उनसे अमीरों में एक अमीर इंसान वो गिना जाता था। पता है परमेश्वर उसमें क्या इतना अच्छा देखा, जो उसको आशीष देता रहा, वो आदीन था। परमेश्वर वो जो बोलता था वो सुनता था, उसके हिसाब से वो करता था। अपनी लड़के को भी उसने पीछे नहीं रखा, लेके चला गया मारने के लिए। दैट इज ओबीडियंस, आदीनता। आपके जीवन में अगर परमेश्वर की चमत्कार आकर आप देखना चाहते हो, सिर्फ सुनने वाले मत बनिए, उसके हिसाब से चलने वाले बनिए। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा, आपके जीवन में चमत्कार देगा। आमीन। God doesn't want another man, in his army, उसकी राज्य में एक और इंसान की जरूरत नहीं है। परमेश्वर यही चाहता है, उस ऐसे इंसान चाहता है जो परमेश्वर की काम को लेके आगे बढ़े, सिर्फ बैठ के देखे नहीं, मगर परमेश्वर के काम को लेके आगे बढ़े, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की विचार, परमेश्वर की योजना को लेके आगे बढ़े। Amen? Amen? God wants obedience. परमेश्वर को आधीनता की बहुत जरूरी है। और चौथा, is it fourth one? Very important, बहुत important। बाइबल का वचन बोलता है, जब वो बढ़ रही थी तो उसके लड़के को बोला, दूसरा एक बर्तन लेके आओ। उसके लड़के ने बोला, बर्तन खत्म हो गया, दूसरा नहीं है। तो बाइबल का वचन बोलता है, वो तेल जो बहता था ना, वो कुप्पी से बंद हो गया। आपकी शब्द बहुत मायने रखता है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की चमत्कार देखना चाहते हो, आपके जीवन में परमेश्वर के आशीर्वाद देखना चाहते हो, आपकी शब्द बहुत मायने रखता है। अगर वो लड़का नहीं है बोलने के बजाय तुरंत दौड़ के 3-4 घरों में और ज्यादा बर्तन लेके आया होता, और तेल आता, हाँ क्या नहीं, और पैसा आता, मगर उसने क्या किया? बर्तन खत्म, चमत्कार खत्म। Your words will decide what you will receive in your life. आपकी शब्द नक्की करेगा आपके जीवन में आप क्या पाओगे। हेलो। आज कई बार हमारी आशीर्वाद का रुकावट पता है क्या हो रहा है? हमारे शब्द हैं। चमत्कार की रुकावट पता है क्या बन रहा है? आपकी शब्द है। ये होगा, नहीं हुआ तो, ऐसे नहीं हुआ तो, ऐसे हो गया तो, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। अरे सिर दुख, मैं मर जाऊंगा, ब्रेन ट्यूमर आ गया, ब्रेन ट्यूमर आ जाएगा। अरे डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया, अरे हो जाएगा। स्पीक द राइट वर्ड्स। सही शब्दों को बोलना शुरू करो। सही शब्दों को बोलना शुरू करो। एक सिंपल एग्जाम्पल मैं बोलता हूं और हम प्रार्थना में जाएंगे। अगर मैं कभी कभी मैंने बहुत बार नोटिस किया है, मैं लेट उठता हूं ना, लेट उठ के कहीं जाना है अर्जेंट, लेट उठ के मुझे दौड़ना, रहे मैं लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया बोल के दौड़ता रहता हूं। तो रास्ते में ट्रैफिक जाम होता है या पंचर हो जाता है, हर चीज हो जाता है और लेट हो जाता हूं। जब मैं उठता हूं, अरे यार आज आराम से जाएंगे, तब देखता हूं पूरा खाली रहता है, कुछ नहीं होता, आराम से जाता हूं। What you speak, आप जो बोलते हो ना, वो हकीकत बन के आपके सामने आके खड़ा होता है। लेट मी टेल यू सीक्रेट, एक सीक्रेट में बोलना चाहता हूं। आप जब बोलते हो, आत्मिक मंडल में वो काम करना शुरू करता है। आपकी शब्द आत्मिक मंडल में काम करना शुरू करता है, और वो चीज काम करते 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 आपकी आंखों के सामने हकीकत बन के खड़ा हो जाता है। Whether it is negative
वेदर इट इज पॉजिटिव, सकारात्मक हो या, इसके लिए तो यीशु मसीह बोलता है जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ, बोलो ना, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ। स्पीक बाय फेथ, विश्वास के साथ सही शब्दों का बात करो, सब कुछ होते हुए आप देखोगे। यीशु मसीह बोलता है कि इस पहाड़ को देख के जाके समुद्र में गिर जाओ, ऐसे बोले, वो जाके गिर जाएगा। राइट? स्पीक, बोलो, सही चीज बोलो तो सही चीज होगा, गलत चीज बोलोगे तो गलत चीज होगा। आमेन, आमेन, आमेन। वॉच योर वर्ड्स, आप जो बोलते हो उसका ध्यान रखना शुरू करो, क्योंकि बाइबल का वचन बोलते हैं आपकी जीव में क्या है? जीवन और मरण है। जीवन और मरण आपकी जीव में है। आप जो बोलोगे वो होगा। कई बार बच्चे बड़े होते हैं तो हम बोलते हैं अरे नकामा हो गया, नकामा हो गया, नकामा हो गया। शुरुआत से नकामा नकामा बोलते रहोगे तो नकामा ही होगा ना, अच्छा कहां से होगा, है ना? अच्छे वर्ड्स, आपकी शब्द की इस्तेमाल करो, आपकी शब्द की इस्तेमाल करो, सही तरह से इस्तेमाल करो, सही शब्दों का इस्तेमाल करो, क्योंकि वो नक्की करता है आपके जीवन में क्या होगा, क्या नहीं होगा। आमीन। जरा यीशु मसीह की लाइफ को देखे ना, उनकी जीवन को देखे, वो जो भी शब्द बोलते थे ना, सोच समझ के बोलते थे, सोच समझ के। मुंह में जीभ में ना अड्डी नहीं है बोल के जो भी आया नहीं, सोच समझ के। आमीन, आमीन। अगर आपके जीवन में परेशानी, बोलेगे अरे ये तो कुछ नहीं है, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है, वो मुझे ठीक करेगा, जरूर ठीक होगे। अगर आप बोलोगे नहीं, मेरे आंखों के सामने कुछ भी हो, भले मेरा परिस्थिति मेरे विरुद्ध जा रहा हो, भले मेरा संजोग हो मेरे विरुद्ध जा रहा हो, मगर यीशु मसीह मेरे साथ है, सब कुछ ठीक होगा, तो सब कुछ ठीक होगा। आमीन। उसने बोला नहीं है तो चमत्कार बंद हो गया। और दूसरा फाइनली वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स, 7वीं वचन पढ़ें प्लीज। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। ये वचन एज अ प्रॉमिस फ्रॉम जीसस, हमारे लिए यीशु मसीह के तरफ से एक प्रॉमिस है, एक वचन है, वायदा है। यीशु मसीह ने हमारी कर्जा सूली पे भर दिया। सिर्फ कर्जा ही नहीं भरा, आगे हमें जीने के लिए भी उन्होंने भर दिया है। यहां पे वो बोलता है तेरे कर्जों को चुका दे, जो बचता है उसमें तू और तेरा लड़का खुशी से जी सकते हो। उतना आशीर्वाद, उतना आशीर्वाद। कई बार कुएं की मेंढक जैसा हमारा सोच होता है। पता है कुएं का मेंढक क्या करता है? कुएं का मेंढक यही बोलता है यही दुनिया, यही दुनिया, यही दुनिया ना। वो कुएं में रह के यही दुनिया है, बाहर कुछ भी नहीं है। हम भी वैसा ही है ना, चार बाजू आंखों में जो दिखता है यही दुनिया है, यही दुनिया। मगर यीशु मसीह हमारे लिए भरपूर आशीर्वाद भर के गए। वो बारिश की छांटें ना, उसमें हम बहुत खुश होते हैं, मगर परमेश्वर हमें जोरदार बारिश की आशीष देना चाहता है। हमारे आंखें इतना दुम्मस भरा हुआ है, आगे जो है वो दिखता नहीं है, मगर परमेश्वर बोलता है एक अच्छा सा कपड़ा लेके साफ करो और आगे देखो कितना आशीष मैं तेरे लिए रखा हूं। कई बार हम छोटे छोटे चीजों में इतना खुश हो जाते हैं, आने वाले बहुत बड़ा बारिश को हम देख नहीं रहे हैं, मगर परमेश्वर चाहता है हम आगे देखें। उसने जो चीज हमारे लिए रखा है उस चीज को हम देखें, जो आशीष वो हमारे लिए रखा है उस चीज को हम देखें। आमीन, 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 आमीन। जब अब्राहम
सोदम गुमरा का राजा, उसने बोला अब्राम को, अरे यार जो चीज भी तूने लूटा तू लेके जा, सिर्फ लोगों को मुझे दे दे, बाकी सभी तू लेके जा। अब्राम बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरा, मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि जब परमेश्वर मुझे देता है इससे ज्यादा मुझे आशीर्वाद देगा। एक छोटा सा बच्चा है ना, इतना 2-3 साल का बच्चा एक दुकान में गया, दुकान में जाके चॉकलेट का बहुत बड़ा बॉटल ऐसे लंबा पड़ा था, तो वो बच्चा चॉकलेट को ऐसे देख रहा था। तो वहां पे एक दादा बैठा था, वो बोला अरे यार बच्चे को चॉकलेट की जरूरत है। दादा ने बोला सब भी बॉटल का ढक्कन खोल दिया और बोला जो चॉकलेट चाहिए ले ले जा। उसने फिर भी नहीं लिया, ऐसे देख रहा था, चॉकलेट को ही देख रहा था ऐसे। उसके लगा, मैंने बोला ले लेना, मैं कुछ नहीं करूंगा, ले ले, फ्री, पैसा नहीं चाहिए, ले ले। तो उसने कुछ नहीं लिया, ऐसे ही खड़ा था। तो बाद में ये दुकान वाले को बहुत परेशान होके उसने क्या किया, एक बॉटल के अंदर हाथ डाला, चॉकलेट उठा के उसको दे दिया। तो उसने खुशी खुशी ले लिया। तो उसने पूछा मैंने तुझे जब बोला लेने के लिए तूने लिया नहीं, जब मैंने दिया तूने क्यों लिया? तो उसने बोला अगर मैं हाथ डालता 2-3 चॉकलेट आता, जब आपने दिया तो बहुत सारे चॉकलेट आ गए। आमीन। एक छोटे बच्चे के अंदर जितना दिमाग है उतना हमारे में नहीं है। हम खुद ही लेना चाहते हैं। Come on, come on। परमेश्वर और देना चाहता है, और देना चाहता है, और देना चाहता है, और देना चाहता है, और देना चाहता है। परमेश्वर कभी भी आपको आशीष देने से रोकता नहीं है, अपने आप को रोकता नहीं है, मगर हम इंसान अपने आप को लेने में रोक लेते हैं। यहां पे देखिए, अगर वो बर्तन दुनिया भर की बर्तन लेके आई होती फिर भी परमेश्वर देता है ना? उसने खुद रोक लिया अपने आशीष को। परमेश्वर हमेशा भरपूरी से देना चाहता है। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो रुक रुक के देता है, ऐसा है वो जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। Amen, amen। I serve a God who gives me blessings in abundance। मैं ऐसा परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं ऐसा परमेश्वर की आराधना करता हूं जो छप्पड़ फाड़ के आशीर्वाद देता है। उसके लिए बाउंड्री, सीमित बोल के कोई नाम ही नहीं होता है। परमेश्वर की डिक्शनरी में बाउंड्री बोल के नाम ही नहीं है। यही है सीमित बोल के, बाउंड्री नहीं है। जब देता है ले ले। आर यू रेडी? आप तैयार हो उसके लिए? परमेश्वर तो तैयार है, आप तैयार हो? UFC एक मार्शल आर्ट्स बॉक्सिंग आता है बहुत UFC का बोल के, वहां पे रेफरी दोनों बॉक्सर्स यहाँ पे खड़े रहते हैं, यहाँ पे खड़े रहते हैं। रेफरी बोलता है फाइटर और यू रेडी, फाइटर और यू रेडी। परमेश्वर तो रेडी है, आप रेडी हो? मैं रेडी का पिक्चर का बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपका बात कर रहा हूं। आप रेडी हो? आर यू रेडी? आप तैयार हो? परमेश्वर तैयार खड़ा है। 2000 साल पहले से उसने तैयार खड़ा है आपके जीवन में एक बदलाव लाने के लिए, आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए। आप तैयार हो? चलिए हम आंखें बंद करें। लेट्स स्टैंड अप। हम प्रार्थना करने से पहले मैं एक छोटा सा आपसे विनती करूंगा, अपने आप को आप तैयार कर लीजिए। कई बार हमारी सोच की वजह से परमेश्वर की अबंडेंस भरपूरी को हमारे जीवन में हमने रोक के रखा है। कई बार हमारी सोच, हमारी बातें, हमारी विचार, हमारी वर्तन की वजह से परमेश्वर की आशीष को हमारे जीवन में आने से हमने रोका है। Today we want to release it। आज परमेश्वर की आशीष को हमारे जीवन में हम लाना चाहते हैं। Let's say to God, हम परमेश्वर को बोलें, परमेश्वर बस अब नहीं, अब के बाद
मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकता है, कोई भी चीज मुझे मेरे रास्ते रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप मेरे साथ हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ओ राशंदराबा, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर से माफी मांगी। यस, मेरे शब्द के द्वारा मेरे खुद की आशीष को मैंने रोका है, इसके लिए मुझे माफ कीजिए। माफी मांगे। मेरे विचार, मेरे वर्तन की वजह से मैं अपने मेरे आशीष को मैंने रोका है, इसके लिए हम माफी मांगे। अपने आप को हम तैयार कर लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी जीवन में झरने लाना नहीं चाहता है, मगर आपके जीवन में जोरदार बारिश वो लाना चाहता है। योवेल की पुस्तक ऐसे बोलता है, मैं अंतिम दिनों में, लास्ट डेज में, आई विल पोर आउट द फॉर्मर एंड द लेटर शवर्स। बीता हुआ और आने वाला बारिश दोनों एक साथ मैं बरसाऊंगा, ऐसे बोलता है परमेश्वर। आपके जीवन में आप जो आशीष खोए हो उसको और आपकी भविष्य की आशीष दोनों साथ में परमेश्वर बरसाना चाहता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। Give you glory, Daddy. Thank you, Jesus. Ora shandara barabaraba. Roshadaraba. Anybody having a pain in the lower spinal? पीछे लोअर स्पाइनल में जलन जैसा पेन, रीढ़ की हड्डी में बीच में रीढ़ की हड्डी में दर्द। एनीबॉडी जो आपको जल रहा हो, दर्द हो रहा हो? एनीबॉडी देयर? कोई है तो प्लीज उठ के आपकी राइट हैंड को आप उठा लीजिए, उठा लीजिए। आई वांट टू प्रे फॉर यू। खड़े हो जाइए, आपकी राइट हैंड उठा लीजिए। रीढ़ की हड्डी नीचे, लोअर बैक नीचे, रीढ़ की हड्डी। आई वांट टू प्रे, आई वांट टू प्रे। ओह थैंक यू। आंखें बंद कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओह राशंदराबालाबा, इन द नेम ऑफ जीसस, every pain in the lower back, I command you to live in Jesus name. Rashandaraba. जब हम प्रार्थना कर रहे होंगे, एक गरम जैसा आपकी पीठ में जाएगा, it will go something, गरम जैसा जाएगा। आप जो कर नहीं सकते थे वो करना शुरू कीजिए। Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh yes, oh yes. Touch them in Jesus name. Touch in Jesus name. Oh Rashandaraba, oh Rabashandaraba, Krabarabo Shadaramanama, oh Rabashanama। आप लोगों में कितने लोग वो गरम महसूस कर रहे हो पीछे, है ना? गरम, जो कर नहीं सकते थे वो करना शुरू कीजिए। जो आप पहले नहीं कर सकते थे वो करना शुरू कीजिए। अगर झुकना नहीं कर सकते थे, एक नहीं कर सकते थे, करना शुरू कीजिए प्लीज। ऑलराइट, ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी कमर में रीढ़ की हड्डी में दर्द बोल के खड़े थे, जो कर नहीं सकते थे वो करना शुरू कीजिए। पहले जो कर नहीं सकते थे वो करना शुरू करो। स्टार्ट डूइंग इट। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो पहले कर नहीं सकते थे वो करना शुरू करो। डू 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 करो 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 करो। अगर कूद नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, जो कर नहीं सकते थे, करो करो। God has healed you, God has healed you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh Rashadarama. कितने लोगों में फर्क पड़ रहा है? How many feel the healing? ना हाथ उठाइए। I want to say, चंगाई कितने, आप कैसे लग रहा है? ठीक है, all right. Thank God, thank God, thank God, thank God. Oh Rabba Shandaraba Lobo Shakaraba. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. God is still healing. God is still healing. परमेश्वर अभी आशीर्वाद चंगाई दे रहा है। यस 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 यस।
Thank you, thank you, thank you. Rabba Shandara Manama. Rulo Shataraba. Thank you. Thank you, thank you. Thank you, Jesus. Shandarama. Left, no, migraine headache किसको हो रहा है? No, left, right side. Migraine headache. You know, ये right side में, you know, सिर दर्द होता है. कितने लोगों में, no? All right, thank you. You know, I want everybody to sit. You know, बाकी बैठ जाइए, you know, जिसको right सिर में migraine है, no, सिर दर्द है, वो खड़े हो जाइए. I just want to pray for you. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Rabba Shandaraba. आपकी right hand को यहाँ पे रख लीजिए, no, जहाँ पे, you know, migraine है, you know, वहाँ पे आपकी right hand, you know, ये हाथ को रख लीजिए. Oh, thank you. Oh, close your eyes. ना आपकी आंखें बंद कीजिए और ये हाथ को रख लीजिए. Oh, thank you, Jesus. यीशु मसीह इस जगह में है. यीशु मसीह इस जगह में है. यहाँ पे कोई इंसान आपको चंगाई नहीं दे रहा है. यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा है. I could see, मैं देख पा रहा हूँ यीशु मसीह हर जगह में, you know, जा रहे हैं. And he is laying his hands. वो अपने हाथ को आपके ऊपर रख रहे हैं. कोई इंसान यहाँ पे शो नहीं चला रहा है. यीशु मसीह यहाँ पे काम कर रहे हैं. It is Jesus who is doing the work. यीशु मसीह काम कर रहा है. Oh, thank you, Daddy. Father, thank you for touching them, Daddy. परमेश्वर उनकी सिरों को छू रहे हो, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह. Thank you for the healing. Every migraine that is troubling the head, I command you to leave in Jesus' name. I command you to leave in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आप लोगों में कोई है जो, you know, कभी-कभी instantly, you know, कभी-कभी चक्कर बहुत आता है. You do not know what to do. आपको पता नहीं चलता आप क्या करना चाहते हो. You know, चक्कर, you know, आ जाता है, you know. Who is that? You know. All right. Thank you. Father, thank you, Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से. Lord, in the name of Jesus, every giddiness, I command you in Jesus' name to live in Jesus' name. Right from this day onwards, I command you, giddiness, not to come again into this body. Complete healing into the body. In Jesus' name, amen. Oh, Rabashak. All right. Is there anybody, you know, यहाँ पे कोई है रात को, you know, बोलते हैं मुझे चैन से सो नहीं सकता हूँ. You know, जब भी सोता हूँ सपने में सांप, you know, दिखाई देता है. Who is it? सांप दिखाई देता है सपने में. खड़े हो जाइए. सांप, okay, snake, सांप. Alright. Everybody close your eyes. अब आंखें बंद कीजिए. सभी आंखें बंद कीजिए. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. I come against you powers of darkness. Oh, Rashandaraba labada Rashandaraba. You devil, you're spoiling their family. You devil, you're spoiling their family. You're trying to take away the peace of God from their life. I come against you in Jesus' name. Oh, Rashadaraba. I crush your head in Jesus' name. सांप यीशु मसीह के नाम से तेरे सिर को कुचलता हूं. Jesus' name. Deliverance. Deliverance. Go. यीशु मसीह के नाम से. Get out in Jesus' name. Get out in Jesus' name. तेरे हर, you know, authority को, तेरा हर एक, you know, पकड़ को इनकी जीवन से और इनकी परिवार से छीनता हूं यीशु मसीह के नाम से. You have no powers. तेरा कोई अधिकार नहीं है इनके ऊपर और इनके परिवार के ऊपर. यीशु मसीह के नाम से.
यीशु मसीह के नाम से, in the name of Jesus, I command you to be out. Amen. Amen. हम सभी आंखें बंद करें, सभी बैठ जाएं, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा, because we are going to pray for an important thing. बहुत important thing के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं. कोई भी आंखें नहीं खोलेगा, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा, सभी आंखें बंद रखिए. यहां पे कुछ लोग हैं जिनकी मन में गंदा गंदा विचार आता है, गंदा गंदा विचार आता है, उसको लेके आप बहुत लड़ाई कर रहे हो, बहुत लड़ाई करते हो. आप किसी को उस चीज को बता नहीं पाते हो. मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है, मेरे सोच में किसी को देखता हूं तो ऐसे गंदा विचार आते हैं. टू मेक यू इसको और खुला में बात करने के लिए, आपकी सोच में किसी के प्रति, भले वो छोटी लड़की हो, बड़े औरत हो, जब देखते हो गंदे विचार आते हैं. सबकी आंखें बंद रखिए जो ऐसे बोलने वाले हैं. मैं परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं चीज बोल रहा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको उस चीजों से छुटकारा देना चाहता है. अगर वो व्यक्ति आप हो तो आप खड़ा हो जाइए. God wants to give deliverance to you. यीशु मसीह आपको छुटकारा देना चाहता है. Stand up, stand up, stand up, stand up. खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए. यीशु मसीह आपको छुटकारा देना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है. बहुत लंबे समय से ये लड़ाई आपके जीवन में चल रहा है. आप किसी को बोल नहीं सकते हो, किसी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते हो. यीशु मसीह के नाम से, अगर आप सोच रहे हो मेरे विचार, मेरे सोच को यीशु मसीह माफ करेंगे, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह आपको माफ करना चाहता है. I want to give you the last chance, आखिर चांस देना चाहता हूं. आधीन हो जाइए, खड़े हो जाइए. परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देना चाहता है. अगर वो व्यक्ति आप हो जो विचार आपको रोक नहीं पा रहे, जो सोच आप रोक नहीं पा रहे हो, तो आप खड़े हो जाइए. परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देना चाहता है. I promise you one thing. यीशु मसीह की अजूरी में मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं. आज के बाद आप जैसे आए वैसे आप नहीं रहोगे. आजू बाजू आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे बोल के शर्म मत रखिए. आज यीशु मसीह आपके जीवन में कुछ अच्छा काम करना चाहता है. Stand up. I want to pray for you. Last. आखिर चांस में देना चाहता हूं. आखिर चांस में देना चाहता हूं. I want to pray. I want to pray for you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जब परमेश्वर आपको छुएगा, आपकी जीवन में कुछ निकलते हुए आप महसूस करोगे. वो जो कुछ भी आपके शरीर में हो रहा है उसके बारे में आप फिक्र मत करो. आप सिर्फ एक ही बोलते रहो कि परमेश्वर मुझे छुटकारा दीजिए, इस चीज से मुझे छुटकारा दीजिए. Oh, thank you, Daddy. Oh, thank you, Daddy. God, I give you glory. Thank you, Jesus. Lord, I pray for you to touch your people now, Daddy. Touch your people, Daddy. Holy Spirit, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, आपकी बच्चों को आप छूइए, आपकी बच्चों को आप छूइए परमेश्वर. इसी वक्त छुटकारा. बहुत समय से वो लड़ाई कर रहे हैं परमेश्वर, वो सोच की वजह से आपकी नजदीक वो नहीं आ पा रहे हैं. शैतान हमेशा वो गिल्ट फीलिंग उनके जीवन में ला रहा है. इसी वक्त आपकी प्यार से उनको भरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं.
आपकी प्यार उनके जीवन में आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। लॉर्ड, fill them with your love, Daddy. Fill them with your love, Daddy. आपकी प्यार से उनको भर दीजिए डैडी। आपकी प्यार से उनको भर दीजिए। आपकी प्यार बड़ा स्पर्श यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उनको छूइए। डैडी, टच देम, गिव देम डिलीवरेंस। डैडी, टच देम, टच देम डैडी, टच देम डैडी, टच देम डैडी। Oh yes, oh Rashandaraba, touch them, Daddy, touch them, Daddy. Give them deliverance, give them deliverance, give them deliverance. उस सोच से उनको छुटकारा दीजिए। परमेश्वर आपका प्यार है उनके जीवन में भरी है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपका प्यार right now, Daddy. Oh Rashandaraba, oh Kadera Sakalara, Kalotrosandaraba. God is saying there is a person. यहाँ पे एक व्यक्ति है, you know, सिर्फ नाम के लिए लोगों के सामने अपने आप को अच्छा दिखा रहे हो, मगर अंदर ही अंदर बहुत सारे वेदना, दर्द, ये सोच की वजह से हर दिन लोगों के बीच में बैठने के लिए जब लोग बात करते रहते हैं अपने परमेश्वर के बारे में, दूसरा बात करते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हो। उस चीजों से छुटकारा नहीं पा रहा हो। हर दिन सोच इतना तकलीफ देता है। कई बार बोलते हो मैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए लायक नहीं हूं, परमेश्वर मेरे से प्यार नहीं करता है। God says this. Oh, शानदार। परमेश्वर खास उस व्यक्ति के लिए ये चीज बोल रहा है। तू कोई भी हो, तू कैसे भी हो, मेरा प्यार तेरे लिए बदला नहीं है। ओह डैडी, मेरा प्यार तेरे लिए बदला नहीं है। पहले मैं जितना प्यार करता था उतना ही अभी भी मैं प्यार कर रहा हूं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर अभी बोल रहा है उस व्यक्ति के जीवन में अभी परमेश्वर अपनी शांति डाल रहा है। चेहरे से जो मुस्कान चला गया था, यीशु मसीह वापस वो मुस्कान को ला रहा है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। God, I give you glory. I give you glory, Daddy. I give you glory, Daddy. Thank you, Jesus. Oh, Rashandaraba. Oh, Karabaraba, Shataraba. Oh, thank you. Thank you, Jesus. अब तक अपने बल से उस चीज के विरुद्ध लड़ाई कर रहे थे। यीशु मसीह बोल रहा है तेरे लड़ाई मेरे हाथ में दे दो। यीशु मसीह बोल रहा है ते हुए कांच को हाथ में रखे तुम जितना दबाओगे उतना ही नुकसान तुझे पहुंचेगा। हाथ को करो और बोलो मेरी शक्ति से, मेरे बल से मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आप मुझे मदद करो। You help me, Lord. Oh, thank you, Jesus. How many want to feel the touch of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा के स्पर्श को कितना महसूस करना चाहते हो? कितने लोग? खड़े हो जाइए। I just want you to, feel the touch of the Holy Spirit. खड़े हो जाइए। Oh, thank you. Something, All right, close your eyes if you're ready. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, Jesus. Oh. Oh, Daddy, thank you. Oh, thank you, Jesus. Thank you.
Oh, glory. Oh, touch. Your touch. Oh, yes. Oh, yes. Say, Holy Spirit, I want to feel your touch. पवित्र आत्मा आपकी स्पर्श को मैं महसूस करना चाहता हूँ. Yeah. Oh. He's starting it now. शुरू किया उसने. Say, God, I want to feel your touch. Oh, उसने शुरू किया. Yes. Say, I want to feel your touch. Thank you. Oh, yes. Niha shangara tila shara. Oh, you shadara. Oh, wow. Yes. Oh, yes. Oh. Oh, yes, Daddy. I'll come to 1, 2, and 3. 1, 2, 3. मैं गिनूंगा, and you will see what is going to happen. Thank you, Jesus. Thank you. 1, 2, 3. Touch in Jesus' name. Your power. Move. Touch. Anoint your people, Daddy. Anoint your people. Oh, every rasha karaba. Yes. Touch. Oh, Rashandaraba. Oh, Kerala Shada. Thank you, Daddy. Oh, yes. Thank you. Oh, without praying, प्रार्थना बिना किए चंगाई शुरू हो रहा है. Thank you. कोई बीमारी के लिए प्रार्थना करे बगैर चंगाई शुरू हो रहा है. छुटकारा शुरू हो रहा है. Holy Spirit is at work. Holy Spirit is at work. Thank you. Daddy, I thank you. I thank you for the miracles you have performed, no doubt. I thank you for the miracles. I give you glory. In Jesus' name. Amen. Want to give 2 people, 2 लोगों के लिए मैं मौका देना चाहता हूँ. सिर्फ 2 लोग जो बोलते हो, जिसके जीवन में चमत्कार पाए हो. सिर्फ 2 लोग. Anybody come forward. कोई 2 लोग. मैं जो बोला समझ में आया कि नहीं आया? कोई 2 लोग. ठीक है, आइए. Make it fast. सिर्फ 2 ही लोग. दूसरा कोई जो चमत्कार पाए हो या कुछ भी छुटकारा मिला हो, anything. Make it fast. હું પ્રાર્થનામાં હતી ત્યારે મારા હાથ ખભા ઉપર એક હાથ આવીને પડ્યો. મેં જોયું તો કોઈ નહોતું, પણ મને ખબર પડી કે ઈસુ બાપા જ હતા. Anybody else? Make it fast. कोई और. धन्यवाद प्रभु का कि मुझे 2 साल से बुरे ख्याल आते थे, गलत चीजें मेरे मन में शैतान डालता था. आज वो प्रभु के नाम से दूर हो चुका है. प्रभु का धन्यवाद. मैं हर संडे आती थी और यही सोचती थी कि कब ये मेरे जीवन से दूर होगा, और आज ये मेरे जीवन से ये दूर हो चुका है. यीशु ने आज मुझे चंगा किया. धन्यवाद. Thank you. All right. All right. Thank you, Jesus. चलिए हम आंखें बंद करें. Thank you. सिर्फ ये 2 ही नहीं है, बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार दिया है. अगर परमेश्वर के नाम को महिमा करना चाहते हो तो लोगों को जाके आप गवाही दीजिए. आपके दोस्तों को, सबको जाके गवाही दीजिए यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या किया है. परमेश्वर, इस समय हम अपने आप को झुकाते हैं. आपके नाम को इस जगह पे ऊंचा उठाना चाहते हैं. परमेश्वर, वो कोई इंसान ने ये चीज नहीं किया, यीशु मसीह आपने किया है. सारी आदर महिमा सिर्फ आपको देना चाहते हैं. परमेश्वर, आपके लोगों के ऊपर आपकी कृपा
रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. Alright, this is what God is telling me. परमेश्वर मुझे एक चीज बोल रहा है. I don't know, who is, कौन है पता नहीं. He's giving me a name as Elisha. Elisha बोल के, God is giving. I don't know who is that. वो कौन मुझे पता नहीं है. But she has a problem with her right leg. Right leg में उनको problem है. परमेश्वर ये बोल रहा है, right now in Jesus name, He is healing her. अभी इसी वक्त यीशु मसीह उस right leg में जो problem है उसको heal कर रहा है. Father, I thank you for your wonderful work, Daddy. I give you all glory and honor. In Jesus' name, amen. आइए परमेश्वर ने सिखाई हुई प्रार्थना साथ बोलें.